अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के एक गुरु थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें एक ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। गुरु अंगद साहिब जी का जन्म हरीके नामक गांव में, जो कि फिरोजपुर पंजाब में आता है, 31 मार्च 1504 को हुआ। गुरुजी एक व्यापारी के पुत्र थे जिनका नाम श्री फेरू जी था। उनकी माता जी का नाम माता रामो जी था। बाबा नारायण दास त्रेहन उनके दादाजी थे, जिनका पैतृक निवास मत्ते दी सराय, जो कि मुक्तसर के समीप है, में था। फेरू जी बाद में इसी स्थान पर आकर निवास करने लगे। अंगद देव जी का पूर्ण नाम लहना सिंह था। भाई जोधा सिंह खंडूर निवासी से लहना जी को गुरु दर्शन की प्रेरणा मिली। जब आप संगत के साथ करतारपुर के पास से गुजरने लगे तब आप दर्शन करने के लिए गुरु जी के डेरे में आ गए। गुरु जी से पूछने पर आपने बताया, मैं खंडूर संगत के साथ मिलकर वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। आपकी महिमा सुनकर दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। कृपया करके आप मुझे उपदेश दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। गुरु जी ने कहा, भाई लेना, तुझे प्रभु ने वरदान दिया है। तुमने लेना है और हमने देना है। अकाल पुरख की भक्ति किया करो। यह देवी देवते सब उसके ही बनाए हुए हैं। लहना जी ने अपने साथियों से कहा, आप देवी के दर्शन कर आओ, मुझे मोक्ष देने वाले पूर्ण पुरुष मिल गए हैं। गुरु अंगद साहिब जी कुछ समय गुरु जी की वहीं सेवा करते रहे और नामदान का उपदेश लेकर वापस खंडूर अपनी दुकान पर आ गए, परंतु इनका ध्यान सदा करतारपुर गुरु जी के चरणों में ही रहता। कुछ दिनों बाद ये अपनी दुकान से नमक की गठरी हाथ में उठाए करतारपुर आ गए। उस समय गुरु जी धान में नदीन निकलवा रहे थे। गुरु जी ने नदीन की गठरी को गांव में भैंसों के लिए घर ले जाने के लिए कहा। लहना जी शीघ्रता से भीगी गठरी को सिर पर उठाया और लिया घर ले आए। लहना जी को गुरमुखी का जनक भी माना जाता है। गुरमुखी क्या है? गुरमुखी का मतलब होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। गुरमुखी वह लिपि है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखी गई है। गुरुमुखी की खासियत है कि यह बेहद आसान और स्पष्ट उच्चारण से युक्त है। इसकी मदद से लोग गुरु नानक जी की शिक्षाओं और उनके भजन को समझ सकते हैं। गुरु अंगद देव जी के कार्य। गुरु अंगद साहिब के नेतृत्व में ही लंगर की व्यवस्था का व्यापक प्रचार हुआ। गुरु अंगद जी का असली नाम भाई लहना जी था। एक बार उन्होंने गुरु नानक जी का एक गीत सिख को गाते हुए सुन लिया। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी से मिलने का मन बनाया। कहते हैं कि गुरु नानक से पहली मुलाकात में ही गुरु अंगद देव जी का चरित्र तब्दील हो गया और वह सिख धर्म में परिवर्तित होकर करतारपुर में रहने लगे। उन्होंने गुरमुखी की रचना की और गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी। गुरु और सिख धर्म के प्रति उनकी आस्था को देखकर गुरु नानक ने उन्हें दूसरे नानक की उपाधि दी और गुरु अंगद का नाम भी दिया। कहा जाता है कि गुरु बनने के लिए नानक जी ने उनकी 7 परीक्षाएं ली थी। गुरु नानक जी मृत्यु के बाद गुरु अंगद जी ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु अंगद देव जी का निधन 29 मार्च 1552 को हुआ। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। ऐसी और सिखों की हिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।